अब एडिट उडिट हम नहीं करेंगे, बंद कर दीजिए। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है कि एक फंक्शन है f सच दैट r टू r में, ठीक है। फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 1 0 -1, यह है x ग्रेटर दैन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस दैन 0। ये फंक्शन है, कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ना ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलरली तो हमको करना क्या है कि हम यहाँ पहले इससे तुमको फिगर से मतलब एरे डायग्राम इसको बोलते हैं, इससे देखो। कह रहा है कि अगर x की वैल्यू तुम 0 से बड़ी रखते हो तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या है, दुनिया बहुत सी वैल्यू है। जैसे मान लो 0 से बड़ी तुमने 1 रख दी तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर किसी ने 2 रख दी तब भी 1 ही मिलेगा, 3 रख दोगे तब भी 1 मिलेगा। कोई आदमी लेकिन अगर 0 रख देता है तो 0 मिलेगी, लेकिन अगर 0 से छोटा रखता है, -1 रखता है तब -1, -2 रखता है तब भी -1, ठीक, इस तब भी -1 मिलेगा। तो ये तुम्हारा आएगा। तो अब तुम क्या देख रहे हो कि एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए इधर की कोई एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 1 नहीं है, इसके अंदर सारे रियल नंबर मिल नहीं रहे। इसके अंदर क्या मिल रहा है, केवल 1 0 -1 मिल रहा है, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो सारे नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि ये ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर फंक्शन इज नॉट 1 1, फिर लिखेंगे हेयर वी गेट ओनली 1 0 -1, ठीक, एज रेंज के रूप में हमको केवल यही मिल रहा है, ठीक। नॉट ऑल रियल नंबर्स, सो नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं है। ये जो क्वेश्चन बन था, ठीक है, ये क्या है, इस फंक्शन को बेसिकली अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो इस फंक्शन को बोलते हैं, नाम है इसका सिग्नम फंक्शन। किताब में नहीं लिखा है, ठीक है, याद रख लो, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक। एग्जैक्ट हिंदी क्या है क्लियर नहीं है, मैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक। क्या होता है सिग्नम फंक्शन, जब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसकी वैल्यू 1 मिलती हो, 0 से छोटी है तो -1 और 0 पर 1, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, कह रहा है कि 0 पे x की वैल्यू कह रहा है कि 0 है, यानी यही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी मतलब हल्का सा भी यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, यानी ऐसे जाएगा। लेकिन 0 पे 0 है तो यानी यहाँ पे ओपन बनेगा, क्यों, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है। लेकिन 0.1 लोगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद 0 से जैसे ही छोटा होता है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाती है, यानी इधर चलेगा, यहाँ भी ओपन बनेगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, बना लो अंकल। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है, b इक्वल टू दिया है 4 5 6 7 और एक फंक्शन दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरे डायग्राम पहले बना लेंगे। ये a रख देंगे नाम इसका b। अब a के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। b के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 7। अब यहाँ से देखो a किस पे जा रहा है, 4 पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं a की इमेज कितनी है, 4, 2 की 5, 3 की 6। अब तुम देख रहे हो इसके हर एक का इसके एक ही से हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो यहाँ लिख देंगे सो f इज़ 1 1। ये है कि एक फंक्शन है, इधर देखो बेटा, f(x) इक्वल टू लिखा है 3 - 4x और कहाँ से है, f सच दैट r टू r, मतलब x हमें क्या चूज़ करना है, रियल नंबर, और जो हमको रेंज मिलनी चाहिए मतलब y मिलना चाहिए को, वो क्या मतलब यहाँ पे ये क्या है, कोडोमेन क्या है तुम्हारी, वो भी रियल नंबर है। तो मतलब रेंज भी क्या मिलनी चाहिए, रियल नंबर के अंदर ही के एलिमेंट तुम्हें मिलने चाहिए y।
तो सपोज़ करो कि अगर तुमने ऐसे बनाया, ठीक, तो रियल नंबर में क्या है, कुछ भी नंबर रख सकते हो। मान लो तुमने 1 रखा, ठीक, तो 1 रखा तो इधर कितना मिलेगा, 3 - 4 -1। तो तुम देखो क्या -1 रियल नंबर है, -1 रियल नहीं है, ठीक। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट द इमेजिनरी नंबर। अगर कोई बच्चा यहाँ 0 रखता है तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अब तुम्हें ये देखना कि 1 का 1 से ही हो रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ तुम्हें ये देखनी, क्या इसके अंदर दुनिया के सारे रियल नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर चाहते हो जो मिले। मान लो कोई चाहता है कि 2 मिले, तो 2 मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 3 - 4x = 2 रखना पड़ेगा। तो यानी 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4। तो अगर कोई यहाँ पे 1/4 रख देगा तो यहाँ पे उसे 2 भी मिल जाएगा। और 1/4 वो रख सकता है क्योंकि x रियल नंबर है और रियल नंबर कुछ भी होता है, ठीक। तो यानी इसके अंदर तुम्हें सारे, मान लो कोई चाहता है कि उसको √2 मिल जाए तो √2 भी मिल जाएगा। यहाँ 3 - 4x की जगह वो बस √2 रख दे तो पता चल जाएगा, यानी 3 - √2 = 4x। तो x बराबर हो जाएगा 3 - √2/4। यानी अगर x की वैल्यू वो 3 - √2/4 रख दे तो उसको √2 भी मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर सारे रियल नंबर तुम्हें मिल रहे हैं। और ये क्या हो गया, और x रखने पर जो x हम रख रहे हैं वो भी रियल ही आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि ये 1 भी होगा, 2 भी होगा। अब इसको करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जब 1 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R, जो यहाँ लिखा है, सच दैट f(x1) बराबर f(x2)। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। मतलब यहाँ x की जगह x1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 - 4x1 और उधर जाएगा 3 - 4x2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, लेकिन ऐसे ही समझ लो कि कैंसिल हो गया। ये हो गया -4x1 = -4x2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 तो यहाँ बचेगा x1 बराबर x2। तो हमने यही बताया था कि अगर f(x1) बराबर f(x2) लेके चलो और x1 बराबर x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 होगा। सो f इज़ 1 ऑन टू हमने बता ही दिया है कि है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हेयर वी गेट ऑल रियल नंबर एज रेंज। सो f इज़ ऑन टू। और हमने कहा था कि जब ऑन टू है तो इसका मतलब है x को y के रूप में लिखा जाता है। तो x को y के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे y = 3 - 4x। इसका मतलब हो जाएगा 4x = 3 - y, ठीक। या x = कितना हो जाएगा, 3 - y/4। अब तुम बस ये देख लो कि यहाँ y क्या है, रियल नंबर है। क्या यहाँ कोई भी रियल नंबर दुनिया का रखो x रियल मिलता है, कोई भी नंबर रख दो y दुनिया का, तुम मिलेगा ना। इसका मतलब है कि हमारा काम ओके है, ठीक है। सो f इज़ ऑन टू। उतारो, यहाँ लिखा है f(x) बराबर दिया है 1 + x² और फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में। तो कभी भी कहीं स्क्वायर लगा होता है तो वहाँ एक चीज़ है, अगर सब कुछ प्लस में लिखा है तो ये तो कन्फर्म है कि वहाँ कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक। जैसे इधर देखो, जैसे हमने क्या किया, अगर यहाँ 1 रखा तो यहाँ 2 आएगा, किसी ने -1 रख दिया तब भी 2 ही आएगा। समझ में आ रही बात है। 7 का सेकंड है, 0 रख दो तो 1, ठीक। 2 रखा तो 5, किसी ने -2 रखा तब भी 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 का 1 से नहीं हो रहा, इससे साबित हो गया कि 1 नहीं है। अब बात करो ऑन टू की, तो इसके अंदर कभी निगेटिव का नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब ना ये 1 है ना ये ऑन टू है। तो कैसे प्रूफ करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R सच दैट f(x1) = f(x2)। इट इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 1 + x1 का होल स्क्वायर = 1 + x2 का होल स्क्वायर। 1 1 कट जाएगा, हो जाएगा x1² = x2²। इसका मतलब हो गया x1 = +- x2। तो x1 की 2 वैल्यू आ रही है,
ठीक है। सो f इज़ नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1 1। तो अगर 1 1 नहीं है, अब here we cannot not get all real number as range so not on 2। तो ये क्वेश्चन था f सच दैट a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a और एफ ए बी बराबर दिया है बी ए, ये दिया है। तो ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, ठीक। तो इसको हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ लेके प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रूफ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ अपनी तरफ से ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 मान लिया, ठीक। बी इक्वल टू मान लो 3 4 5 6, ठीक, इतना ही मान लो बस, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी निकालोगे क्या आएगा, सबको निकालना बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 1 4, फिर 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, फिर हो जाएगा 3 3 3 4 3 5, फिर 4 3 4 4 4 और 4 5। शांत रहो, ये हो गया, ठीक। अब फंक्शन डिफाइंड क्या किया गया है कि एफ ए बी डी ए के बराबर है, मतलब ठीक, जैसे 1 3 लिया जाए, ठीक। अब ये होता क्या है, फंक्शन कैसा है कि एफ ए क्रॉस बी ले रहे हो तो बी क्रॉस ए मिल रहा है, मतलब इसका अपोजिट। तो जैसे 1 3 लो, ठीक, तो क्या मिलना चाहिए इधर 3 1, 1 का 1 से हुआ, ठीक। फिर अगर कोई 1 4 लेता है तो 4 1, ठीक। इसी तरह 1 5 लेगा तो 5 1, ठीक। ऐसे करके लास्ट में ले लो 4 5 लेगा तो 5 4। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 1 का 1 से ही हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कोई छूट भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, मतलब इट इम्प्लाइज फ्रॉम डायग्राम फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। बता दो ये ए क्रॉस बी है और ए क्रॉस बी डिफाइंड किसके बराबर है, बी क्रॉस ए के बराबर है। तो बी क्रॉस ए के भी एलिमेंट यहाँ पे होंगे, तो बी क्रॉस ए के एलिमेंट क्या होंगे, सबको पलट देंगे, मतलब 3 1 4 1 ऐसे डैश डैश करके 5 4 तक, ठीक है। तो ये ऐसे डिफाइंड है, तभी तो ये उसका उधर मिलेगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि यहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है। फंक्शन डिफाइंड किया गया है कि इस एफ एन की जो वैल्यू है 2 आती है, एक आती है n+1/2 और एक आ जाती है n/2। n+1/2 कब आती है, जब ऑड नंबर रखते हो, और जब इवन नंबर रखते हो तो कितना आ जाता है, n/2 आ जाता है। फंक्शन कैसे डिफाइंड किया गया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब तुम्हें नेचुरल नंबर लेना है और जो मिले वो भी नेचुरल मिलना चाहिए। तो सपोज़ करो तुमने ऐसे बना लिया एक एरे डायग्राम, इसको बोलते हैं एरे डायग्राम, ठीक है। तो एरे डायग्राम में सबसे पहले तुमने यहाँ 1 रखा, तो पहले बताओ 1 क्या है, इवन है कि ऑड है, 1 ऑड है, विषम संख्या। तो विषम संख्या तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इनकी, तो 1 + 1/2 यानी 1 मिलेगा, ठीक। 2 रख दो, 2 क्या है, यहाँ रखेंगे, इवन है तो इसमें रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अब देखो 2 मिल गई वैल्यू, यानी 1 1 तो नहीं है, ठीक। अब अगर 3 रखता है कोई बच्चा तो कितनी आ जाएगी, 2 आएगा, ठीक। 4 रख दोगे तब भी 2 आएगा, ठीक। यानी नेचुरल नंबर तो मिल रहा है, 1 भी मिल गया 2 भी मिल गया, क्या 3 मिलेगा इसके अंदर। 3 मिलने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 3 मिलेगा। मान लो यहाँ 5 कोई रख दे, 5 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, और यहाँ 6 रखोगे तब भी 3 मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर तुम्हें सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे। इसका मतलब 1 2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
फिगर या डायग्राम, ठीक है, फंक्शन इज़ नॉट 1 1। तो 1 1 अगर कोई फंक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो इंजेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? इंजेक्टिव। और 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, और जो फंक्शन ऑन टू केवल होता है वो क्या होता है? सर्जेक्टिव होता है, ठीक। लिखेंगे बट एफ इज़ ऑन टू। ऑन टू है, यहाँ लिख दो ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। क्यों ऑन टू है? दैट इज़ आई का मतलब दैट इज़ वी गेट ऑल नेचुरल नंबर एज रेंज। ये दिया हुआ है कि एक सेट ए है, इसमें सारे रियल नंबर हैं सिवाय 3 को छोड़ के। -3 का मतलब है सारे रियल नंबर है, बस 3 नहीं है। बी में सारे रियल नंबर हैं लेकिन 1 नहीं है। कोई फंक्शन डिफाइंड किया गया है x-2 से x-3 के बीच में। तो आपको बताना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। फंक्शन कैसे है? ए से बी के बीच में, मतलब x की जो वैल्यू हम चूज़ करेंगे वो इस ए से चूज़ करेंगे, और जो हमको y मिलना चाहिए यानी रेंज जो मिलना है या कोडोमेन जो हमारा है वो क्या है? b। इसका मतलब है x हमें चूज़ करने की सारी आज़ादी है, क्या नहीं चूज़ कर सकते? 3 नहीं चूज़ कर सकते x। और जो हमको मिलना चाहिए उसमें अगर 1 नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारे रियल नंबर मिले लेकिन 1 ना मिले। ये तो बात समझ में आ रही है? तो पहले डायग्राम बनाओ। तो 3 तो चूज़ करना नहीं है, तो 3 के अलावा 1 चूज़ कर सकते हैं। तो 1 चूज़ करेंगे, यहाँ कितना मिलेगा? 1 - 2 -1 1 - 3 -2 कितना मिल जाएगा? 1/2, ठीक। ये मिल गया। 1/2 रियल नंबर होता है? क्यों मुस्कान? होता है रियल नंबर, ठीक। अब 2 भी चूज़ कर सकता है कोई, ठीक। तो 2 चूज़ करेगा तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। 2 - 2 0। कोई अगर -1 चूज़ करता है तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे हो जाएगा -4, तो +3/4 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं एक का एक ही से मिल रहा है। अब बस ये चेक करना है कि क्या इसमें सारे रियल नंबर मिलेंगे। तो सारे रियल नंबर के लिए मान लो किसी लड़के ने कहा कि हमको जो है इसके अंदर हमको 2 चाहिए। 2 तो मिल ही, हाँ 2 चाहिए। तो 2 मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? x-2 अपॉन x-3 बराबर 2, यानी x-2 बराबर हो जाएगा 2x - 6, या इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर 4, यानी 4 रख दो तो 2 भी मिल जाएगा। किसी को रूट में नंबर चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक। यानी इसके अंदर हमको सारे रियल नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब रही बात फिर लगाने की, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू a, ठीक, सच दैट f(x1) बराबर f(x2)। यहाँ रख दो, ये हो जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, कर दो। x1 x2 -3x1 - 2x2 + 6 इक्वल x1 x2 -2x1 - 3x2 + 6। x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ बचा -3x1 - 2x2 बराबर -2x1 - 3x2। -3x2 इधर ले आओ तो हो जाएगा 3x2 प्लस -2x2, इधर हो जाएगा 3x1 - 2x1, ये हो जाएगा x2 बराबर x1 आ गया। इसका मतलब है f इज़ 1 1, ठीक। आगे लिखेंगे हेयर वी गेट ऑल b, मतलब b के हमको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। b है क्या? r-, ठीक, एज रेंज सो ऑन टू। हमने बताया था कि जब इस तरह से होता है, जब ऐसे करके प्रूफ किया गया है, ठीक है, 1 1, और अगर ऑन टू हो गया तो हमको x को y के रूप में लिखना होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा x - 2 अपॉन x - 3 बराबर y।
एलसीएम ले लो तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस 3y। x को एक तरफ कर दो तो हो जाएगा 3y माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस एक्स। एक्स कॉमन ले लो हो जाएगा y माइनस 1 3y माइनस 2। ठीक, यहाँ से आ जाएगा x बराबर y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2। ठीक, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या ना हो है, नहीं क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, वही तो गलत हो गया। 3y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। इसका मतलब है यहाँ x माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 दिया, y की वैल्यू जो है 1 नहीं होनी चाहिए। और यही यहाँ पे कहा भी गया है कि b में y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ऐसा आ रहा है। और x भी क्या है, सारे रियल नंबर तुम रख सकते हो एक्सेप्ट 3। समझ में आया बात। फिर से एक बार सुन लो। सबसे पहले क्या होता है, अगर इस तरह से सेट दिया हुआ है तो पहले हमने ऐसे एरे डायग्राम बना के अपना चेक कर लिया। ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 ये फंक्शन है। ठीक, उसके बाद हमने fx1 बराबर fx2 लिया और यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब 1 1 हमने प्रूव कर दिया। ऑन 2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑन 2 है, क्यों है, क्योंकि हमें सारा b रेंज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ r माइनस 1 हमें मिल रहा है। जब ऐसा हो जाता है, मतलब हम इस तरीके से अगर 1 1 प्रूफ किया, अगर हम डायरेक्ट एरे डायग्राम बना के 1 1 प्रूफ कर रहे थे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है कि x को y में लिखो। अगर ऐसे किया गया है तो ऐसे करेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, जो fx था वो बराबर y। यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू को y के रूप में लिख दिया। अगर हम x को y में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो ऑन 2 होगा। ठीक, उतारो। ठीक है, तो fx इक्वल टू दिया है x की पावर 4 f सच दैट r2r। तो x की पावर 4 क्या है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, सेम। अगर पावर इवन नंबर है x की, ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा जैसे स्क्वायर का बनेगा। ठीक, अब यहाँ एक लाइन खींचेंगे, रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब इधर के भी बने लेंगे वैल्यू, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम देख रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है। अब रही ऑन 2 की बात, तो क्या सारे रियल नंबर मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इवन पावर है, तो उसके अंदर माइनस रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ना ये 1 1 है ना ये ऑन 2 है। ठीक, तो ये MCQ था। ठीक है, लेकिन अब करेंगे कैसे। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। इधर देखो तो हो जाएगा x1 की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा x2 की पावर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x2 स्क्वायर। ठीक, इधर बैठ जाए बेटा थोड़ी देर। उसके बाद यहाँ से यानी x1 बराबर x2 नहीं आएगा, देख रहे हो। ठीक, यहाँ लिखेंगे सो नॉट 1 1 1 1 नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ लिखोगे हेयर वी कैन नॉट गेट ऑल रियल नंबर एज रेंज, सो नॉट ऑन 2। ये हो गया, ये वाला है। यहाँ पे देखो तो ये रियल नंबर रखना है तुम्हें। ठीक, तो मान लो x अगर कोई 1 रखता है तो यहाँ 3 मिल जाएगा, 2 रखता है तो 6 मिल जाएगा, तो मतलब एक के लिए एक ही मिल रहा है। अब तुम्हें देखना क्या इसके अंदर सारे रियल नंबर मिल सकते हैं, तो मिल सकते हैं। ठीक, किसी को 1 चाहिए मान लो इसके अंदर, तो क्या रखना पड़ेगा, 1/3 रख देगा तो 1 मिल जाएगा। और 1/3 रख सकता है क्यों, क्योंकि रियल नंबर उसको रखना है। तो करेंगे कैसे, या मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R सच दैट fx1 बराबर fx2। इसका मतलब 3x1 बराबर 3x2, इसका मतलब हो गया x1 बराबर x2। सो f इज़ 1 1। ऑन 2 के लिए हेयर वी गेट ऑल रियल नंबर एज रेंज सो ऑन 2।
हमने कहा था जब इस तरह करते हैं और ऑन टू अगर हो गया तो अब यहाँ पे x को y के रूप में लिखा जाता है, यानी y इक्वल टू 3x, तो x को y में लिखेंगे तो x बराबर y/3, और y/3 ये भी रियल नंबर ही है, ठीक है।